गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करेंगे सब इनके शॉर्ट आंसर्स का, क्योंकि हम वेरी शॉर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम शॉर्ट आंसर्स का रिवीजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एम्ब्रायो। ओके, एम्ब्रायो एक वो पार्ट है जो कि सीड का मतलब कि बीज होते हैं, जो सीड होती है बीज बोला जाता है, वो एम्ब्रायो सीड बोलते हैं। वो एक सीड का एक ऐसा पार्ट होता है जिससे कि एक नया पौधा ग्रो कर सके। The new plant is grows from the seed is called an embryo. Embryo basically seed यानी कि बीज के अंदर ही पाया जाता है। जिस सीड का वो हिस्सा जहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाए, जो कि बेसिकली अंदर होता है। हमने सीड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सीड कोड, सीड लीफ, एम्ब्रायो पढ़ा था। तो एम्ब्रायो अंदर रहता है, जिसके अंदर क्षमता होती है कि एक नए प्लांट अगर उसको बो दिया जाए तो वहां उसमें से एक नया प्लांट ग्रो हो पाए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर B. Why are dandelion seeds disappeared by winds? Okay, dandelion seeds की इमेज मैंने आपको पहले दिखा दी थी, या dandelion पौधा क्या होता है ये मैंने आपको दिखा दिया था। तो dandelion seeds की जो सीड होती है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है ना। उसकी जो बीज जो सीड्स होती है ना, बीज होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत इजीली हवा के एक झोंके से वो बिखर जाते हैं। ओके, तो इस वजह से विंड जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। डिस्पर्स्ड बाय विंड का मतलब यहाँ पे जो डिस्पर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो गई मतलब कि डिस्प्लेस हो गई, या फिर यहाँ से वहां तक ट्रांसफर हो गई। तो वो विंड की सहायता से कैसे हो जाती है, क्योंकि डैंडेलियन सीड्स जो होती है बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है, जो कि हवा में बहुत इजीली फ्लोट कर सकती है। ना कि अगर तेज हवा चलेगी तो बहुत इजीली वो कहीं भी डिस्पर्स हो जाती है। तो इसीलिए डैंडेलियन सीड्स आर लाइट वेट एंड फ्लोट इन एयर, हेंस विंड कैरीज द सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम एंड 3 एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। गिव द एग्जांपल ऑफ ईच। ओके, हमें कोई 3 एजेंट्स के नाम बताने जिससे सीड्स बहुत आसानी से डिस्पर्स हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। तो 3 जो चीजें वो है विंड, वाटर एंड एक्सप्लोजन ऑफ विंड। ओके, विंड जो नॉर्मल जो विंड चलती है, वाटर यानी पानी का बहाव, तीसरा एक्सप्लोजन ऑफ विंड यानी बहुत तेज हवा चलने की वजह से। इसमें विंड में कॉटन एंड मैनर सीड्स। ओके, जो कॉटन होता है, आपने कभी कॉटन की पौधा अगर देखा हो तो जब हवा चलती है तो उसमें से कॉटन की सीड्स एज वेल एज जो कपास होता है वो भी उड़ जाता है। फिर तो वाटर के हेल्प से आपने लोटस, आपने बहुत देखा होगा तालाब में लोटस दिख जाते हैं, तो पानी के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कोकोनट और एक्सप्लोजन यानी कि बहुत तेज हवा जब चलती है तो उसमें पीज होती है, पीज यानी मटर, पॉपी सीड्स जो मस्टर्ड जैसी ब्लैक जो सीड होती है, जिसको क्या हिंदी में राय बोलते हैं, वो ओके, जो कि बहुत तेज हवा चलने से ये डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, एक जैसे दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। नाउ हाउ डू बेगोनिया रिप्रोड्यूस। ओके, बेगोनिया हमने एक पौधा देखा था, आपकी बुक में भी है ना। तो एक पौधा है ना, बेगोनिया पौधा, जिसकी पत्तियां होती है उसकी एजेस पे रिप्रोड्यूस करना मतलब वापस से एक नया प्लांट कैसे ग्रो होता है बेगोनिया का। तो जो लीव्स होती है उसकी एज यानी कि उसके किनारों पर बर्ड्स रहते हैं। Okay, the leaves of the begonia have birds on their edge. Okay, when these leaves fall on the ground, these birds grows into the tiny plants. और जब क्या होता है कि जब ये पत्तियां ग्राउंड में गिर जाती हैं तो क्या होता है कि ये पत्तियां मिट्टी में मिल जाती है, वहीं से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। की प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट विच रिएक्शन द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब एक कोई नया पौधा ग्रो हो किसी अपने पेरेंट प्लांट से की हेल्प से, हो सकता है वो उसकी बीज की वजह से हो सकता है उसकी पत्तियों की वजह से, हो सकता है उसकी स्टेम या उसकी शाखा की वजह से, जो एक नया प्लांट बनता है उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन हम सिर्फ ये वाला करेंगे आज। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में 5 क्वेश्चंस का टेस्ट रहेगा। ओके, एज वेल एज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द चैप्टर्स भी आपको प्रिपेयर करना है। और जैसे कि हमने पिछले 2 टेस्ट से ले रहा हूं मैं एग्जाम की, और आपकी मतलब टेस्ट टाइप कि एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम मिडिल ऑफ द चैप्टर्स, तो आपको बुक से ढूंढना पड़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।